हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है भिन्नों का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को मैं बता दूं, वर्ग आप सभी को याद होगा। स्क्वायर आप सभी को स्क्वायर याद होगा 1 से लेकर 10 तक। आज 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर को ही हम डिस्कस किया जाएगा और इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट इतनी अच्छे से समझाया जाएगा कि आपके दिमाग में भी जा सके। चलिए हम 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये आपका सवाल है, दिया हुआ है। आपको बोला है स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। पहले मैं आपको कुछ स्क्वायर रूट के बताऊंगा, फिर फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा में, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे 2/3 हो, 4/5 हो, 6/7 हो, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। पहले हम तुम आप लोग सभी को डिस्कस करें 12 बटा में 12 और 15 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। अगर 12-15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पीछे से जोड़ा। हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जैसे जोड़ा बनाएंगे चेक करेंगे कि 12 का जो स्क्वायर इससे किसमें कम आता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। या 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम लोग 3 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 का 9 हो गया। 12 में से हो गया 3 1, अब 3 6, लास्ट में कितना है 5। तो चेक करेंगे इसमें किसका 5 का स्क्वायर लास्ट में कितना है 5 इसका है। तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 को 3 बार लिख दिए, 3 5 15 हो गया, कट गया ये 10। याद रखिए इसका डबल हमेशा आना चाहिए। इसका ये हमेशा इसका डबल आना चाहिए। इसका डबल, इसका मतलब ये स्क्वायर सही है। अगर डबल नहीं आता तो स्क्वायर गलत हो जाता है। इसको हम लोग स्क्वायर रूट लिखा रहे हैं अभी। अब फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट का मतलब होता है, एक सवाल दिया हुआ है आपका सीबीएसई बोर्ड में, एक सवाल है दिया हुआ है, 1 नंबर सवाल 1089 बटा में 625 को बोला है इसका मान लिखो। इसको स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन निकालो। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए जब स्क्वायर फ्रैक्शन इसको स्क्वायर चढ़ा दिए हम। आप चाहिएगा तो एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर आप बोले सर समय थोड़ा कम लगे चाहेंगे, तो समय अगर कम चाहिए, कम लगना चाहिए, तो सबसे पहले 089 हम निकालेंगे। तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना दिए। जैसे जोड़ा बनाए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 लिख दिए। 10 में से 9 गया 1, 8 और 9, यहाँ लिख दिए 6। लास्ट में कितना है 9। किसके इसके लास्ट में 9 आता है? एक 7 के लास्ट में 9 आता है, एक 3 के लास्ट में 9 आता है। 7 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 3 से ले जाएंगे, तो 3 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा 189। ये कट गया, कट गया, ये 6 6, इसका डबल हो गया। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 3 इंटू 3 33। अब 625 है तो 625 को भी तोड़ेंगे, पीछे से जोड़ा बन लिया जाए तो चल जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर ये लिखेंगे 4 या 5 5, इसका डबल होना चाहिए 50 हो गया। इसका मतलब ये मेरा सवाल क्या सही है, तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 25 लिख देंगे। अब जोड़ा बाहर लिखे तो यहाँ 33 का जोड़ा 33 लिख रहेगा और यहाँ 25 लिख रहेगा। इसका मतलब हो गया 33 बटा 25। ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। अंश ज्यादा, हर क्या है कम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, किसमें बदलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 33 को 25 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो हो जाएगा ये, तो एक और एक कट गया, तो बचा क्या बचा 1.8 बटा में 25 आंसर। ये रहा आपका आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए। आगे सवाल दिया गया है, बोला गया है भिन्नों का वर्गमूल निकालो। क्या लिखा गया है? भिन्नों का वर्गमूल निकालो। क्या दिया दोस्त? भिन्नों का वर्गमूल निकालो दिया है दोस्त। तो हम लोग भिन्नों का वर्गमूल निकालेंगे। लिखा है भिन्नों का वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात
ज्ञात करो, भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करो। हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो ज्ञात किया जाएगा। तो ज्ञात कैसे करेंगे, एक नंबर 3 22 में 49, इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 49 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 27 का 7, हाथ में बचा 2, 3 चौक 12, 12 2 14, इसमें 22 जोड़ा जाएगा तो 169, कितना हो गया 169। तो 169 49। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, सीधी सी बात है 69 का वर्गमूल निकाला जाएगा। 69 का अगर वर्गमूल पीछे से हम जो जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा बना लिए। अब स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हो तो इसका लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या हो गया, कट गया 69 उतारेंगे। और यहाँ 2 लास्ट में 9 किसके है, एक इसके लास्ट में है और एक इसके लास्ट में, इसका मतलब 3 से ये आएगा, ये हो जाएगा 6 2 और ये होगा 69, ये क्या हो गया, कट गया, हो गया 3, इसका 13 हो गया। तो 13 को हम लोग 3 बार लिख सकते, 13 इंटू 13 2 बार लिखेंगे। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है, हम लोग 7 को 2 बार लिखेंगे। अब इसमें से जोड़ा बार लिखेगा, 13 बार लिखेगा 7, इसका मतलब ऊपर ज्यादा नीचे क्या हम कम है, तो इसको फिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे। कैसे फिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन देखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, 1/6/7, ये रहा आपका आंसर। दोस्त आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा। दोस्त आप सभी से उम्मीद है कि कम से कम मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइएगा। अगर किसी को मेरे पास पढ़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 8240452124। मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। अगर किसी को करना तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी को करना तो ऑफलाइन दोनों क्लास कर सकते हैं। आपका पूरा 7 से लेकर 5 से लेकर पूरा 10 तक हर एक मैथ को समझाया जाएगा। जैसा मैथ आप बोलिएगा आपको हर एक मैथ बताया जाएगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर 1 महीना कंटिन्यू मेरे क्लास आप कर रहे हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप मैथ में कुछ ना कुछ सीख लीजिएगा जरूर। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं आता, 1 महीना कंटिन्यू मेरा क्लास करिए, रेगुलर बेसिस पर करिए, आपको मैं कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा। इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैथ में कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर छोड़ूंगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे एक सवाल दिया गया है 2 नंबर, 1.426729, ये सवाल दिया हुआ है 496, अच्छा 496 है दोस्त, 496। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 729496 जोड़े, अच्छा 15 का 5, हाथ में बचा 1, 9 11 तो 12, हाथ में बचा 1, 7 11 1 12, 1225। तो लिखें कैसे, 1225 बटा में 729। अब 1225 का वर्गमूल निकाला जाएगा। तो अगर हम 1200 का वर्गमूल निकाल रहे हैं 1225 का, तो पीछे से जोड़ा बना लिए। अब हमको स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, ये 12 का स्क्वायर किसका कम होता है, 3 का ही होता है मात्र। तो 3 को कितना बार लिखे, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ये कट जाएगा। 12 में से 9 गया 3 5, ये 3 3 6, लास्ट में कितना है जी 5, 5 इसके लास्ट में होता है 5, 5 लिख देंगे। ये 3225 कटकुट 075, इसका मतलब 35 हो गया। इसका मतलब हम लोग 35 को कितना, 35 गुने 35 2 बार लिखेंगे, हो गया। अब इसको बिठा रहे हैं। अब 729 दिया हुआ है, तो 729 का स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा बना लेंगे। जैसे जोड़ा बनाए चेक करेंगे 7 में किसका स्क्वायर कम होता है। देखिए 7 में किसका स्क्वायर कम होता है, 4 का। तो हम लोग 2 को 2 बार लिखे, 3 बार लिख दिए, ये हो गया 4, ये हो गया 3 2 9, ये हो गया 4, लास्ट में कितना है 9, किसके से लास्ट में 9 आता है, एक 3 के लास्ट में, एक 7 के लास्ट में। तो 3 से तो जाएगा नहीं, हम लोग 7 से ले जाएंगे। तो 7 से हम गुना करेंगे, 7 से 49 का 9, हाथ में बचा 4, 28 4 32, ये हो गया देखो 329 हो गया। मतलब 7 को 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार लिख देंगे। 7 7 14 54, देखिए 27 का डबल हो गया, ये कट गया। इसका मतलब ये हो गया, 27 को 2 बार लिखेंगे, 27 को कितना बार लिख दिए, 2 बार। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बार निकालेंगे, इसे बिठा रहे हैं।
अब जोड़ा बाहर निकालेंगे, जब जोड़ा बाहर निकालेंगे तो जोड़ा में क्या लिख रहेगा, 35 बाहर लिख रहेगा और यहाँ 27 बाहर लिख रहेगा। ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर। तो देखिए अंश ज्यादा हर क्या है, कम है, तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, 35 भागे 27। अब 27 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 35 से कम आना चाहिए, तो एक बार में जाएगा। तो 15 में 7 गया 8, एक कटकुट, इसका मतलब बच क्या गया 1/8/27 आंसर। ये रहा आपका आंसर दोस्त। आप सभी को दोस्त अच्छे समझ आता है तो ज्यादा से मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट में आपको वीडियो बना सकूं। चलिए दोस्त आगे देखा जाए 3 नंबर सवाल। आप सभी को दोस्त 3 नंबर सवाल देखा जाए। 324/576। अब बोला इसका वर्गमूल निकालने के लिए 324/576 का बोला है दोस्त वर्गमूल निकालने के लिए। अब इसका वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो सीधी सी बात है, हम आपको बोले थे बराबर चिन्ह देंगे, इसको 324/576 बैठा देंगे। ठीक है, तो हम इसको तोड़ेंगे 324 को, तो पीछे से जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। अब इसका जोड़ा देखिए इससे कम है, तो एक को लिख दिए 3 बार, ये 2 2 4, ये 2 4, लास्ट में कितना है 4। किसके इसके लास्ट में 4 है, देखिए तो एक 2 के लास्ट में 4 है और एक 8 के लास्ट में 4 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 8 से ले जाएंगे, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी है, 3 बार 8 लिखेंगे, तो 8 64 का 4, हाथ में से 6 और 16 2 22, ये कट गया। इसका मतलब इसका डबल होना चाहिए, देखिए इसका डबल है 36, ये हो गया। अब 576 दिया है, चलिए 576 को भी तोड़ दे रहे हैं हम लोग। 576 दिया है, 576 को भी तोड़ा जाए। 576 का जब तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए तोड़ेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा इसका बना, इसका जोड़ा नहीं बना। अब जिसका जोड़ा नहीं, चेक करेंगे स्क्वायर में, किसका स्क्वायर का, वो 2 का यहाँ लिख देंगे। फिर 4 से 24, 8 4 176 कट गया। इसका मतलब बचा क्या, इसका मतलब आया है 18 गुने 18, 24 गुने 24। ठीक है दोस्त, अब 18 गुने 18 जब लिखे तो 18 को बाहर लिखा तो 18 बाहर लिख रहेगा, यहाँ 24, तो 3 8 3 6 18, 3 8 24, 3 2 6, 3 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 चौके 8। गलती काट दी क्या हम लोग, सॉरी सॉरी गलती काट दी है। 6 3 18, 6 चौके 24, ऐसे कट गया, 3/4 आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, 3/4। 6 के टेबल से काटे दोस्त, 6 3 18, 6 चौके 24। देखिए बोला गया है 3 नंबर सवाल, 6433676 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे ऐड। तो 6 और 6 में अगर हम 67 का मल्टीप्लाई करेंगे, 676 में मल्टीप्लाई करें, 36 का 6, हाथ में 3, 42 की 45 का 5, हाथ में 4, 36 अच्छा 40। इसमें कितना जोड़ना है 433, तो जोड़ेंगे कितना 9844। इसका मतलब हो गया ये 4489, और कितना हो गया 4489 अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा हमको 4489, तो हम पीछे से जोड़ा, इसका भी जोड़ा बन गया। अब हम चेक करेंगे 1 से लेकर 10 तक में किसका स्क्वायर का होता है, 6 का स्क्वायर जाएगा 36, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, ये 12 36, 14 में से गया 8, ये कटकुट 8 9, लास्ट में 9 है। किसके इसके लास्ट में 9 आता है जी, एक 3 का टेबल में आता है और एक 7 के टेबल में आता है। अगर हम 7 से ले जाएंगे तो 7 से तो 49, 14 का 18, 7 का 7 का 8, मतलब हो गया 7। कितना हो गया 7। इसका मतलब हो गया ये
67 इंटू 67, और 676 का भी आप लोग करके गए थे। 676 का होता है आपका 26, कितना का होता है 26 का। इसका जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 67 बाहर निकलेगा, यहाँ 26। ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला क्या है कम है, तो हम 26 से भाग देंगे 67 को। 26 दूनी 52, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 और 1, इसका मतलब हो गया आपका 2 पूर्णांक 15/26। दोस्त, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।